खर्तृगच्छ जिन शासन से अलग नहीं है। खर्तृगच्छ का विकास, उसमें जिन शासन का विकास है, सब गच्छी तो है ना, चाहे खर्तृगच्छ हो कि अंचलगच्छ हो कि तपागच्छ हो कि तीनथुई हो। जब गच्छों का विकास होगा तो जिन शासन का विकास होगा, तो अध्यात्म का विकास होगा। तो चिंतन हमें करना है कि हमारे गच्छ का विकास कैसे हो। दादा गुरुदेव से मैं तो ये हमेशा प्रार्थना करता हूं, और मेरे मन में ये आत्मविश्वास भी है कि बस दो पल का मेहमान है अंधेरा। बस दो पल का मेहमान है अंधेरा। कभी किसी के रुक सकता है क्या आने वाला नया सवेरा? कभी रुक सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। गच्छ का भी नया सूर्योदय होने वाला है। हो सकता है कि इन सारी बातें जो वर्तमान में चल रही है, इन बातों में भी कोई मंथन हो, नया मंथन हो, और इसमें से भी कोई नया नवनीत प्रकट हो। विनती के आधार पर मैं अपना मर्यादित प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ। मेरी अपनी जो भाषा है वो अच्छी तरह से आप सुन लें, समझ लें, एक एक शब्द समझ लें। हमने तय किया है, मैंने ही तय किया कि हम चाहे आचार्य पद हो, उपाध्याय पद हो, एक आचार्य हो, दो आचार्य हो कि 5 आचार्य हो, आचार्य आदि साधु में आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, गणी, पन्यास इत्यादि जो भी पद, साध्वी भगवंतों में महत्तरा, प्रवर्तनी, गणिदी आदि जो भी पद। अब ये भी तय हो गया है कि 12 मार्च का मुहूर्त भी है, मुहूर्त आ रहा है। इसको हम और ज़्यादा आगे करें, फिर वापस नया आयोजन करना, फिर वापस नए साधु साधियों को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना, वापस वही सब खर्चे, औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा निभाने में कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ इस अधिकार के साथ, गणाधीश पद के अधिकार के साथ, कि आचार्य, उपाध्याय आदि समस्त पदों का आरोहण साधु साधियों का सम्मेलन जो 1 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है, उस 1 तारीख को अथवा 2 तारीख को, जो भी तारीख आएगी, पहले दिन ही हम सब साधु साधियों से विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के उपरांत हम निर्णय करेंगे, और वो जो भी निर्णय होगा, निर्णय साधु साधियों के सम्मेलन में होगा। वो जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार पर आचार्य आदि सारे पदों का आरोहण विधि विधान 11 मार्च अथवा 12 मार्च, ये जो भी मुहूर्त आ रहे हैं, 12 मार्च का है ही, इन 2 मुहूर्तों में हमारे जो साधु बड़ी दूर से विहार करके आ रहे हैं, कितनी दूर से विहार करके आ रहे हैं इस सम्मेलन के लिए नहीं, बल्कि केवल गच्छ के लिए, कि हमें एक सम्मेलन करना है। पिछले 60 सालों में जो सम्मेलन नहीं हुआ, 60 वर्षों के बाद में सम्मेलन होने जा रहा है, और मिलेंगे तो निश्चित रूप से मंथन होगा, मिलेंगे तो वाद विवाद समाप्त होंगे। बिना मिले संवाद बयान रहे। विवाद मिटाने का एकमात्र उपाय है, और उस उपाय का नाम है संवाद। संवाद से सारे विवाद समाप्त होते हैं। इस आधार पर इतने साधु साध्वी जी भगवंत पधारे हैं, कितना लंबा विहार करके आ रहे हैं, कोई 30 किलोमीटर रोज, कोई 25 किलोमीटर रोज, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है तब भी पधार रहे हैं। सम्मेलन की घोषणा हमने जब की थी, वो केवल कुछ साधु साध्वियों के लिए नहीं की थी, बल्कि समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए की थी। इसलिए वो घोषणा आज भी कायम है, और सभी साधु साध्वियों को अवश्य में पधारना चाहिए, सबको पधारना चाहिए। और इसके लिए श्रावकों को दबाव डालना चाहिए, समझाना चाहिए, तर्कयुक्त बात करनी चाहिए कि क्यों नहीं पधार पा रहे हैं। अगर कोई कारण है तो स्पष्ट करें, क्योंकि कारण है तो समाधान होगा। अभिव्यक्त होगा कारण तो ही तो समाधान हो। हम सबको एक होना है, सारे संघों को एक होना है, सारी युवा शक्ति को एक होना है, और एक होकर के
गच्छ के लिए, जिन शासन के लिए अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए समस्त साधु साध्वियों से आज भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पधारें, अवश्य में पधारें, और कोई पारस्परिक विवाद हो उसको मिटाएं। गलतफहमियां हो गई है, क्योंकि विवाद है नहीं, कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़ा काहे का होगा? हमें कोई जमीन बांटनी है, सोना बांटना है, क्या बांटना है क्या हमारे पास में जो बांटेंगे? लाते हैं गोचरी, बांट लो भाई, नरम रोटी तुम ले लो, जाड़ी रोटी मुझे दे दो, क्या फर्क पड़ता है? लुकी रोटी मुझे दे दो, चुपड़ी हुई रोटी तुम ले लो, फर्क क्या पड़ता है? लेकर के आते हैं गोचरी, लेकर के आते हैं कपड़े, और है क्या हमारे पास में जिसके कारण विवाद हो? विवाद केवल मन के हैं, विवाद केवल मन के हैं। और अगर साधु साध्वी मन के विवाद अपने मन में रखेंगे तो हम श्रावकों को उपदेश क्या देंगे? क्या उपदेश देंगे हम श्रावकों को कि अपना विवाद समाप्त करो? अरे भाई भाई लड़ो मत, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। रोजाना व्याख्यान देते हैं, और व्याख्यान क्या देते हैं हम आपस में अगर विवाद करेंगे, लेकिन मर्यादा की रक्षा तो होनी चाहिए, छूट नहीं दी जा सकती। मर्यादा को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। चर्चाएं तो हमें बहुत करनी है, सहस्राब्दी आ रही है ना, 3 साल के बाद में हमें सहस्राब्दी मनानी है, मालपुरा में बनानी है। जयपुर वाले भी आए हुए, तैयार है कि नहीं भाई? अच्छी तरह से, हाँ, सहस्राब्दी का आयोजन करना है। सुराना जी साहब, अनूप जी और ज्योति भाई सब पधारे हुए हैं। सहस्राब्दी मनाना है तो उस वक्त का वातावरण तो एकदम खिला खिला होना चाहिए। सहस्राब्दी तो ऐसी हो, बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि सहस्राब्दी के अवसर पर सारे साधु मिलकर के ये निर्णय करें कि हमें कम से कम 100 दीक्षाएं देनी है। तो कुछ काम हो, संघों की रचनाएं करनी है और 100 दीक्षाएं देनी है, और उसमें भी अगर 100 में से जितने भी कम पड़ेंगे सब बैठे हैं आगे। गच्छ का विकास तो तभी होगा, और ध्यान रहे, गच्छ का विकास अगर हमें करना है तो हमें श्रमणी संख्या साधु साध्वियों की दीक्षाएं ज्यादा होनी चाहिए, तभी संघ का विकास होता है और तभी संघ आगे बढ़ता है। 1 तारीख को हम सब आपस में निर्णय करेंगे, और निर्णय करने के उपरांत उस बैठक में जो भी निर्णय होंगे, जिनके लिए निर्णय होंगे, उनके आधार पर 12 तारीख को जिनको भी पद देना होगा, मिलकर के जो भी निर्णय होंगे, उस आधार पर पदारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। निर्णय 1 तारीख को ही होगा, साधु साधियों के सम्मेलन में होगा।